हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शालिनी एग्री बेसिक। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिस्ट्री ऑफ बी कीपिंग। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत सारे एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, इसलिए ये टॉपिक मैंने रखा है क्योंकि इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो पूछते हैं। आप इस वीडियो को एंड तक देखना जिससे कि आप ये टॉपिक अच्छे से समझ पाओ और याद साथ के साथ हो सके। चलिए शुरू करते हैं हिस्ट्री ऑफ बी कीपिंग। ये आप बी देख रहे होंगे कॉम में लगे हुए। इसकी हिस्ट्री है depiction of humans collecting honey from wild bees date to 10,000 years ago. Mention of honey bee as a sweet food. honey bee को mention किया गया as a sweet food in our great epics like रामायण, महाभारत, वेद, the Upanishad and Puran. The various medicinal uses of the same have been given in works on Ayurveda like Sushruta Samhita by Sushruta and Ashtanga Hridyam by Vagbhata. Beekeeping in pottery vessels began about 9,000 years ago in North Africa. हनी सीकर को जो है वो केव पेंटिंग जो स्पेन के वेलेंसिया है वहाँ पे बहुत सारी पेंटिंग मिली है 8,000 ईयर्स पुरानी, जो कि आप ये पेंटिंग्स देख सकते हैं। इस टाइप की पेंटिंग थी मिली है जो हमें स्पेन के वेलेंसिया में। डोमेस्टिकेशन ऑफ बीज इज शोन इन इजिप्टियन आर्ट फ्रॉम 4500 ईयर्स अगो। पहले तो मतलब कि हम वाइल्ड बीज से कलेक्ट करते थे, जंगलों में जहाँ पे भी मिलते थे वहाँ से कलेक्ट करते थे। फिर जो 4500 साल पहले जो है डोमेस्टिकेशन शुरू कर दिया गया बी का, जो कि इजिप्टियन आर्ट में देखा जा रहा है। ये आर्ट आप पिक्चर देख सकते हो। Development of modern beekeeping has its origin between 1500 and 1851। मॉडर्न बी कीपिंग का जो ओरिजिन है ना वो हम 1500 से 1851 के बीच देख सकते हैं। व्हेन मैनी अटेम्प्ट्स वर मेड टू डोमेस्टिकेट बीज, बहुत सारे अटेम्प्ट किए गए बीज को डोमेस्टिकेट करने के लिए इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइव्स बट वर नॉट सक्सेसफुल बिकॉज बीज अटैच टू देयर combs together as well as to their walls of hives and combs required had to be cut for honey। पहले ये दिक्कत हो रही थी ना कि जब हमें हनी चाहिए तो उसके कॉम्ब को भी काटना पड़ता था और फिर वो ये नए कॉम्ब फिर वापस से बनाना, फिर ये एक दिक्कत सी थी। तो फिर इसकी बी कीपिंग की ओर आगे देखिए। बी कीपर्स इन 1568, ये 1568 की पेंटिंग है बी कीपर्स की। ये देख सकते हैं कितने बड़े बड़े पॉटरी वेसल लेके बी कीपिंग कर रहे हैं, पूरा फेस बॉडी सब कवर कर रखा है। द डिस्कवरी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ बी स्पेस इन 1851 बाई एलन लैंगस्ट्रॉथ इन यूएसए रिजल्टेड इन फर्स्ट ट्रूली मूवेबल फ्रेम हाइव। दिस बी स्पेस वॉज 9.5 mm फॉर एपिस मेलिफेरा। एपिस मेलिफेरा जो है ना वो एक्जोटिक बी स्पीशीज़ है। और 1851 में जो है बी स्पेस के प्रिंसिपल को डिस्कवर किया गया था बाय एलन लैंगस्ट्रॉथ, जो कि ट्रूली मूवेबल फ्रेम हाइव है। मीन्स कि हम ना उस हाइव को जो है ना फ्रेम हाइव को एक जगह से दूसरे जगह रख सकते हैं। नहीं तो आप नॉर्मली जो नेचुरल देखते होंगे पेड़ पे रहते हैं, तो इस तरीके से नहीं, हम ना एक बॉक्स रहता है। अभी आगे पिक्चर देखते हैं हम, उसमें आप समझ जाएंगे। दिस डिस्कवरी वॉज फॉलोड बाई सब्सिक्वेंट इनोवेशंस लाइक कॉम फाउंडेशन मिल, honey extractor etc. which helped in the modern beekeeping we see today। फादर ऑफ मॉडर्न बी कीपिंग जो है उन्हें कहा जाता है एलन लैंगस्ट्रॉथ, जिनका फुल नेम है लॉरेंजो लॉरेन लैंगस्ट्रॉथ। 1810 to 1895 इन्होंने ही मूवेबल फ्रेम हाइव की डिस्कवरी की थी। गोल्डन एज ऑफ बी कीपिंग का जो गोल्डन एज है वो हम देख सकते हैं। द पीरियड फ्रॉम 1875 टू फर्स्ट वर्ल्ड वार कैन बी कंसिडर्ड एज गोल्डन एज ऑफ बी कीपिंग बिकॉज इट वॉज ड्यूरिंग दिस पीरियड द इंडस्ट्री हैड बिकम एस्टेब्लिश्ड एंड मेड रैपिड स्ट्राइड्स ऑफ ग्रोथ। इस टाइम तक जो है ना बहुत सारे इंडस्ट्री बन चुके थे बी कीपिंग के लिए, और फिर इंडस्ट्री बन गया तो एडवांसमेंट भी थोड़ी सी आ गई थी, उससे जो थोड़ी सी क्या आ गई थी अच्छी खासी, जिससे कि बहुत स्पीड में हम हनी का प्रोडक्शन कर रहे थे। ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ शुगर हनी फेस्ड अ हाई प्राइस एंड द बी कीपिंग इंडस्ट्री हैड अ बिग बूम प्रोवाइडिंग फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट फॉर मैनी। ये 1875 से फर्स्ट वर्ल्ड वार तक का टाइम ना एकदम गोल्डन एज था। उस टाइम वर्ल्ड वार के टाइम शुगर का शॉर्टेज हो गया तो फिर हनी जो है वो उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा हाई होगी क्योंकि डिमांड ज़्यादा हो गया, तो इसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था
हनी प्रोडक्शन का। 1500 to 1600 AD. In 1586, Luis Mendes de Torres first described the queen bee as a female that laid eggs. क्वीन बी होती है जो कि एग्स ले करती है। इन 1609, चार्ल्स बटलर द मोनार्क एज अ फीमेल क्वीन एंड द ड्रोन एज अ मेल बी। मेल बी को कहते हैं हम डोनार्क ड्रोन, और फीमेल क्वीन को कहते हैं मोनार्च। इन 1637, रिचर्ड रैमनॉट रिकॉग्नाइज द वर्कर बीज वर फीमेल। रिचर्ड रैमनॉट जो है उन्होंने रिकॉग्नाइज किया कि वर्कर बीज जो होती है वो भी फीमेल होती है। Huber's New Observation on Bees, of which first volume was written in 1789 in the form of letters to Charles Bonnet, फादर ऑफ एपीकल्चर जोहान डीजरजोन। अब फादर ऑफ मॉडर्न बी कीपिंग जो है वो एल लैंगस्ट्रॉथ है, और फादर ऑफ एपीकल्चर जो है जोहान डीजरजोन है। जो कि आप ये कंफ्यूज ना हो, इसको बिल्कुल ध्यान से याद करें। फिर जोहान डीजरजोन डिस्कवरी ऑफ पार्थेनोजेनेसिस इन क्वीन बी इन 1835। बाय जोहान डीजरजोन डिस्कवरी ऑफ रॉयल जेली एंड इट्स रोल इन क्वीन डेवलपमेंट इन 1854। रॉयल जेली फीड करती है जिसकी वजह से क्वीन जो है रिप्रोडक्टिवली बहुत हेल्दी होती है और वो एग देती है बहुत सारे। बी कीपिंग इन इंडिया, फादर ऑफ बी कीपिंग इन इंडिया, फादर न्यूटन। In India, first attempt to keep bees in movable frame hives was made in 1882 in Bengal, and then in 1883 to 1884 in Punjab। मूवेबल फ्रेम जो कि हम बात कर रहे थे, जो एल लैंगस्ट्रॉथ ने दिया था, ये रहा मूवेबल फ्रेम। इसको है कि हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे रख सकते हैं कहीं भी। अब जैसे कि इनको मूवेबल फ्रेम ये सबको स्पेशली ना हम जहाँ पे भी क्रॉप वगैरह कल्टीवेट कर रहे होते हैं ना वहाँ पे रखते हैं, जिससे कि हमारा जो पॉलिनेशन प्रोसेस है वो भी ईजिली हो सके और इनको भी फीड मिल सके, जिससे हनी प्रोडक्शन भी अच्छा होगा और क्रॉप प्रोडक्शन भी अच्छा होगा। In 1907, scientific work in beekeeping started in our country। 1907 से जो है ना साइंटिफिक वर्क ऑफ बी कीपिंग स्टार्ट हो गया हमारे कंट्री में। When the imperial entomologist at Pusa Institute initiated work on Indian and Italian bee in South India। Newton during 1911 to 1917 trained several beekeepers and devised a hive for indigenous bee Apis cerana। indigenous bee जो है ना वो Apis cerana है, based on principle of bee space which was named after his name as Newton hive। 4 तरह के बी होते हैं, तो जैसे कि 2 होते हैं वाइल्ड होते हैं और 2 होते हैं डोमेस्टिक। तो वाइल्ड में एपिस डॉर्सेटा जो सबसे बड़ा बी होता है जिसको जायंट बी भी कहते हैं, और एक होता है एपिस फ्लोरिया जो कि एपिस फ्लोरिया होता है जो कि बहुत छोटी बी होती है, उसको लिटिल बी भी कहते हैं। और एपिस मेलिफेरा और एपिस सिरेना जो है ना ये डोमेस्टिक होता है, और एपिस मेलिफेरा जो है वो एक्जोटिक है, और एपिस सिरेना जो है इंडिजिनस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल आप ध्यान से सुने और याद कर ले क्योंकि ये हमेशा हर एग्ज़ाम्स में पूछते हैं। बी कीपिंग वॉज ऑल्सो स्टार्टेड इन द Travancore state, now Cochin, in 1917 and in Mysore 1925. In Himachal Pradesh, modern beekeeping with indigenous honeybee Apis cerana started in 1934 at Kullu and 1936 at Kangra. The exotic bee Apis mellifera was successfully introduced for the first time in India in 1962 at Nagrota Bagwan, then in Punjab state and now in Himachal Pradesh, by Dr. A. Satwal, because this bee has potential to produce more honey। एपिस मेलिफेरा जो है ना उसकी पोटेंशियल बहुत हाई होती है हनी प्रोडक्शन की। In 1973, Carl Ritter won Frisch along with Nicolas Tinbergen and Konrad Lorenz, Austrian ethologists, received Nobel Prize in 1973 for contribution in translating the language of honeybees communicating through waggle dance। ये हनी बी का जो लैंग्वेज है ना वो मतलब सभी एनिमल ग्रुप में सबसे ईज़िली हम समझ सकते हैं, क्योंकि इनके 2 तरह के डांस होते हैं, एक राउंड डांस एक वैगल डांस होता है। तो इस पे एक अलग से मैं टॉपिक प्रेजेंटेशन बना के डालूँगी, उसमें मैं आपको अच्छे से समझा दूँगी। इसमें सिर्फ हम हिस्ट्री पढ़ लेते हैं। 1980s, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ खादी एंड विलेज कमीशन इंडस्ट्री टू रिविटलाइज द
Traditional village industry hastened the development of beekeeping in 1980s. In 2000, increased public awareness of the critical role that honeybees play in the ecosystem and their role in pollination in food crops. At present, both the hive bee species are being used in modern beekeeping, and lot of honey is also being collected from the wild bees with Apis dorsata and Apis florea. Today, India also has as many as 35 lakh bee colonies in India. India is producing approximately 1.05 lakh metric tons honey annually. और पंजाब में जो है ना सबसे ज़्यादा हनी प्रोडक्शन किया जाता है। सो अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट हो या कुछ समझ ना आया हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, या इस टॉपिक में आप कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए या कोई टॉपिक आपको चाहिए तो मैं उस पर बना सकती हूँ। तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए, कुछ भी, अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं आई है तो क्यों नहीं पसंद आई है वो लिखें, जिससे कि हम इम्प्रूव कर सकें। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।